अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो ये है कि आज मैं आप लोगों से अपनी लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ। 20 मिनट्स लंच रूटीन कि झटपट से आप खाना बनाएं, फ्री हों और जाके बैठ जाएं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है किचन में जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो चले मैं झटपट से आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने सालन बनाया, रोटी बनाई और मैं फ्री हो गई। तो जी ये है कि मैंने प्याज लाइट ब्राउन से किए, पिंक से किए। उसके बाद उसको मैंने निकाल लिया ऑयल में से और चॉपर में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। उसमें मैंने प्याज डाले हैं क्योंकि प्याज थोड़े से गर्म थे। उसके बाद उसमें टमाटर डाला है, 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं, अदरक डाला है और लहसुन डाला है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। दूसरी तरफ ये है कि जो ऑयल बचा था जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, उसमें मैंने चिकन को डाल के उसको गोल्डन सा कर लिया, क्योंकि जब तक किचन को अच्छा सा फ्राई ना करें, गोल्डन सा कलर ना आए, तो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं बनता। उसके बाद जो मैंने ये मसाला बनाया था, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें, तो वो मैंने डाला है। उसके बाद इसमें बेसिक मसाले डाले हैं, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। इसके बाद ये है कि इसमें क्योंकि आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी भी था, तो ये लो फ्लेम पे इसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इसी में चिकन बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा। और उसके साथ ये है कि मसाला भी एकदम जिसको कहते हैं कि अलग अलग प्याज नज़र नहीं आएंगे और जो टमाटर वगैरह हैं वो भी बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो ये करते हैं कि जब तक ये सालन भुनता है, ये कर लेती हूँ कि मैं अरवी छीन लेती हूँ। तो आप लोग बताइए किस किस को अरवी बहुत पसंद है। मेरी अम्मी अरवी का सालन बनाती हैं, तो कभी भी हमारे घर में शोरबे वाली अरवी नहीं बनी। बहुत सारे लोगों के घर में शोरबे वाली अरवी बनती है, मगर मेरी अम्मी के घर में कभी ऐसे नहीं बनी, तो मुझे वो बनाना आती भी नहीं है। तो खाली इस तरह से बनाते हैं कि भुनी हुई अरवी बनाते हैं मसाला बना के, तो वो भी बहुत मज़े की बनती है। एंड में आप उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, तो वो तो खैर अलग से एक रेसिपी होगी, जब कभी मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी ये है कि अरवी मैं छील रही हूँ और अब तकरीबन अज़ान भी होने वाली है, तो मेरी ये कोशिश है कि जल्दी जल्दी से मैं ये काम कर लूँ। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. अच्छा जी, तो अरवी को मैंने अच्छे से छील के धो के तो चिकन में डाला है। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और मैं जो भी सालन बनाती हूँ उसमें दही ज़रूर ऐड करती हूँ। एक वो होता है ना कि आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो शुरू से यही आदत है, अम्मी बनाती थी, वो डालती थी। तो मुझे यूँ लगता है कि दही अगर आप ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबलस्पून डाल लें। एक तो ये होता है कि इससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनती है और सालन फीका फीका सा नहीं बनता। और चिकन में तो क्योंकि आप ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं या शोरबे वाला भी बनाते हैं, तो उसके लिए अच्छी सी ग्रेवी हो तब भी शोरबे वाला सालन बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने दही डाला है, इसको मैं भूनूंगी अच्छी तरह से। और इसके बाद इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ सूखा धनिया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से भूनूंगी कि ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा। इतनी देर में मैं बाकी काम जो हैं छोटे छोटे वो कर लूँगी। तो कल बहावलपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शदीद किस्म की गर्मी थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। सालन बहुत अच्छे से भुन गया है। अब ये करूँगी कि इस स्टेज पे जब ऑयल ऊपर आ गया है और आप देखें कि आपका सालन लगने लगा है, ये ना हो कि इसी वेट में रहे कि सालन लग ही जाए,
बस एक छोटी सी टिप दे रही हूँ आपको कि ऑयल जब अच्छे से ऊपर आ जाता है और सालन समझे फ्राई होने लगता है तो समझे आपका सालन भुन चुका है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, और क्योंकि इसमें अभी अरवी भी गलेगी और साथ शोरबा भी मैंने रखना है, तो इसी हिसाब से आप डालें। अगर मैं डालूँगी 2.5 गिलास, 2 गिलास मैंने डाल दिए, अब आधा गिलास मैं और डालूँगी, क्योंकि आधा गिलास ऐसा होगा कि सालन जब पकेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, बाकी 2 गिलास बचेंगे जो कि बहुत हैं शोरबे के लिए। और इसी में ही जब इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे तो हरी मिर्चें भी मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि शुरू में जब आप हरी मिर्चें डाल देते हैं तो उसका एक वो वाला बहुत मज़े वाला फ्लेवर नहीं आता। तो ये करने के बाद मैं अब जाऊंगी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा था कि मेरी पूरी 5 नमाज़ें नहीं हो रही थी, तो अब कोशिश कर रही हूँ कि फिर से रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि रमज़ान में तो आप ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब लोग ही बहुत इबादत करते हैं और नमाज का हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। उसके बाद फिर वही बात है कि शैतान साथ होता है तो सुस्ती हो जाती है। तो मेरी 1 नमाज़ 2 नमाज़ें वो भी छूट रही थी। तो खैर अल्लाह ताला तौफीक दे। और यहाँ पे जी रोटी बना रही हूँ, और मैं आपको बताऊँ, पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर मेरा बस चले तो मैं गर्मी में रोटी कभी ना बनाऊँ। मुझे यूँ समझे मेरी जान जाती है रोटी बनाते हुए। तो मगर ये है कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं और फैमिली होती है तो फिर बहुत सारे काम जो आपको पसंद नहीं होते वो भी करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों की हेल्थ और सेहत और उसके अलावा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जो चीज़ें पसंद नहीं होती वो करते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे किचन की लाइट कितनी ख़राब है, कितना बुरा हाल है, और अब यकीन करें बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता किचन में कोई इस तरह की वीडियो शूट करने का, कि बिल्कुल अंधेरा सा लगता है, अजीब सा लगता है। और जब वीडियो कभी मैं खुद से देख लूँ तो उस टाइम बहुत अजीब लग रहा होता है कि पता नहीं किस तरह से चीज़ कुछ होती है, नज़र कुछ आती है, कलर सही से नज़र नहीं आते। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता सब काम होते हैं, ये भी हो जाएगा। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. तो जी सालन मेरा रेडी हो गया, रोटियां भी बना ली, जो थोड़े से बर्तन थे मैंने वो भी धो लिए, नमाज़ भी अदा कर ली। उसके बाद अब हम खाना खाएंगे, और अच्छा बन गया था सालन। 2 प्लेट्स में मैंने सालन निकाला है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड नहीं आए और हम बस यूँ समझें 2 लोग हैं, मैं और मेरी बहन। तो हम खाना खाएंगे। उसके बाद आप लोगों से मैं इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।